एपिसोड 5 के स्टार्ट में हम ना एमसी को देखते हैं एंड इसने ना पॉइजन होने की वजह से इसका हार्ट ठीक से हिल नहीं पा रहा होता है एंड इसकी हालत बहुत ही खराब होने लगती है। एमसी देखकर बताता है कि ये स्पेशल पॉइजन है। वेनम प्रिंसेस का व्यू स्टैट्स लेवल 3 पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है। एमसी कहता है मैं इसे ठीक कैसे करूँ, शायद मुझे इस ब्लैक लिजर्ड के बारे में जानकारी लूँ तो कुछ पता चल सकता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ये वेनम प्रिंसेस लसड़ता है, इसका रैंक डी मिनस है। ये ना अपने शिकार को पहले पॉइजन देकर वहां से भाग जाती है और जैसे पॉइजन देने के बाद उनका शिकार मर जाता है तो ये उसे खाने लगते हैं। और यह ना बहुत सारे हाई पॉइजनस जैसे चीज़ें खाने से ना इनके अंदर एक ताकतवर पॉइजन बनाता है। ओवर इनके बॉडी फ्लूइड्स ना यूएस पॉइजन के लिए एंटीडोट का काम कर सकते हैं और उससे अपनी जान बचाने के लिए सौदा करने में यूज़ करती है। जब भी यह पकड़ी जाती है, ये सब सुनकर अपने एमसी कहता है कि मुझे एंटीडोट को पाने के लिए इसे पकड़-डजना होगा। फिर ये वहाँ से भागने लगता ताकि वो भी वेनम प्रिंसेस मेरा पीछा करे एंड अपना एमसी ना उसे देख लेता है और रोल करने लगता है। वेनम प्रिंसेस भी रोल कर रही होती है। तभी अपने एमसी का रोल लेवल जो है आप 5 हो चुका होता है। अब ये और तेज़ हो रहा होता है, लेकिन वेनम प्रिंसेस ना इसके ऊपर क्ले गन से अटैक करती है, जिससे अपना एमसी पीछे गिर जाता है और वो फिर से रोल करने लगता है। लेकिन हम देखता है कि वेनम प्रिंसेस रोल करते हुए भी एमसी पे क्ले गन से अटैक कर रही होती है। एमसी भी उसके अटैक से बचता जा रहा होता है और फिर एमसी उसी क्लिफ की तरफ आ जाता है जहां वो एक स्पाइडर से बच के भाग रहा था एंड तभी ना अपना एमसी खुद कर वेनम प्रिंसेस पर पीछे से अटैक करता है। अब एमसी को उसे कैप्चर करना होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एमसी के अटैक से वेनम प्रिंसेस ना नदी में गिरने वाली होती है। तभी अपना एमसी उसे बचाने के लिए नदी में खुद जाता है और उसे पकड़ डीएच कर बेबी ब्रेथ स्किल से ना वो ऊपर पहुंच जाता है। एंड हम देखते हैं कि एमसी को उसे बचाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम मरिया को देखते हैं। यह ना मिस्टर डोज को ढूंढ रही होती है, लेकिन आज भी वो उसे मिल नहीं रहा होता है। तभी उसे मरियल की आवाज़ आती है और वो उसके पास चली जाती है। मरियल पूछती है कि तुम मुझे मिल नहीं रही थी तो मैं तुम्हारे घर चली गई, लेकिन तुम घर पर नहीं थी। तुम कर क्या रही थी? यह बताती है कि मुझे ना थोड़ा-सा ज़ुकाम हो गया था और मैं बाहर चली गई। मुझे अब बेहतर महसूस हो रहा है। उसके बाद मरियल पूछती है, "तुम जंगल में तो नहीं जा रही हो ना?" ये कहती है, "नहीं।" मरियल को उसके बात-बात बिलीव नहीं कर रही होती है, पर मरिया कहती है, "मैं सच बोल रही हूँ।" और मरियल बताती है कि मुझे गिल्ड ने बताया है, एडवेंचर्स हमारे यहाँ आने वाले हैं, जिसके बाद हम एमसी को देखते हैं, जो उठ चुका होता है और देखता है कि वेनम प्रिंसेस भी उसके सामने ही होती है, तो ये थोड़ा से उससे डर जाता है। लेकिन तभी ये देखता है कि उसका पॉइज़न चला गया होता है। मतलब वेनम प्रिंसेस ने ना एमसी को एंटीडोट दे दिया होता है और फिर एमसी ना इसे थैंक्स कहता है और ये एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब ये दोनों दोस्त बन चुके होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं ना कि आई अपना एमसी ना वेनम प्रिंसेस को अपने गुफा में ले आता है, ये और खाना बना रहा होता है। उसके बाद ये वेनम प्रिंसेस के साथ खा रहा होता है। हम देखते हैं वेनम प्रिंसेस को भी एमसी का खाना बहुत पसंद आता है। फिर एमसी कहता है कि हम दोनों के पास कोई नाम नहीं है। खैर छोड़ो, वैसे हमें नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी पहली दोस्त हो। तुम जितना दिन चाहे यहाँ पर रह सकती हो। और फिर वेनम प्रिंसेस ना उस मटके के पास चली जाती है, जो एमसी ना उसमें पॉइज़न मिलाया था और फिर वो पॉइज़न खाने लगती है। एमसी देखकर डर सा जाता है, लेकिन वो ना पॉइज़न को बड़े आराम से खा रही होती है। ये देखकर एमसी भी उसका थोड़ा सा टेस्ट लेता है, लेकिन उसे पॉइज़न बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और अब अपने एमसी का पॉइज़न रेजिस्टेंस लेवल 5 हो चुका है। अगले दिन हम कुछ ग्रे वुल्फ्स को देखते हैं, जो एमसी और वेनम प्रिंसेस की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वेनम प्रिंसेस क्ले गन से कुछ ग्रे वुल्फ को मार देती है और बचे हुए ग्रे वुल्फ एमसी उन पे अटैक करके मार देता, जिसको बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बैठकर नारियल पानी पी रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। रात में यह दोनों सो रहे होते हैं। तभी अपना एमसी देखता है कि आए वेनम प्रिंसेस उसके काफ़ी क्लोज होती है। यह देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे सोते हुए समय काट मत लेना। और वेनम प्रिंसेस भी उसे हाँ कहती है और ये दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि आई एमसी और वेनम प्रिंसेस ना जंगल में होते और इसे ना एक स्पाइसी फ्रूट मिलता है, वो इसका टेस्ट लेता है और वेनम प्रिंसेस को भी देखता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आता है। तभी ये कहीं जाने लगती है। एमसी भी इसका पीछा करता है और फिर ये एक मशरूम के पास आ जाती है। हम देखते हैं कि उस मशरूम से काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है और वेनम प्रिंसेस के मुंह में ना पानी आ रहा होता है। डिवाइन वॉइस बताती है ये कैंडिडी कैडावरस है, इसका वैल्यू बी माइनस है। ये एक बड्ढा मशरूम है जो लाश की बदबू छोड़ देता है। इसमें ताकतवर पॉइजन होता है, लेकिन कोई बीबीआई एनिमल इसे खाने का ट्राई नहीं करता है। एमसी देखता है कि आई वॉच उस मशरूम को खाने जा रही होती है, तभी अपना एमसी उसे जला देता है। ये देखकर वेनम प्रिंसेस ना एमसी को मारने लगती है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है एंड ये क्ले गन का यूज़ करती है। एमसी को लगता है कि वो मुझ पर अटैक कर रही है, लेकिन हम देखते हैं अभी वो एमसी पर नहीं किसी मॉन्स्टर पर अटैक करती है जो उस घास में छुपा हुआ होता है एंड वो मॉन्स्टर भी बाहर आकर उनके सामने आ जाता है एंड इस मॉन्स्टर के 2 सर होते हैं एंड इसके स्टैट्स भी ना कमाल के हैं उसके। इसके पास ना ग्रेविटी और ग्रेविडन जैसे डरावने स्किल्स है। एमसी कहता है मुझे नहीं पता मैं जीत पाऊंगा, लेकिन इसके पास टेनायस और मार्किंग स्किल भी है, जैसे वो ट्रैकिंग के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ से बचकर निकलना भी मुश्किल लगता है एंड एमसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो यह इनसे फाइट करने का डिसाइड करता है। और फिर हम देखते हैं कि वेनम प्रिंसेस रोल करते हुए उस मॉन्स्टर के पीछे चली जाती है और अपना एम सीना उस पर अटैक कर देता है, ताकि ना वॉच मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचे और पीछे सी वेनम प्रिंसेस आकर उन्हें काट ले। लेकिन अपना एमसी जैसे ही एक सर पे अटैक करता है, दूसरा सर जो है एमसी को काटने आ जाता है,
लेकिन अपना एमसी ना डॉज काट लेता है। तभी ये जो नीलासर है अपना ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करता है, जिससे अपना एमसी हिल नहीं पाता है। और फिर वेनम प्रिंसेस नीलासर पर क्ले गन से अटैक करती है एंड उसका मैजिक का आना रुक जाता है। तभी एमसी ना बेबी ब्रेथ स्किल का यूज़ करता है एंड इन्हें जला देता है। लेकिन ये मॉन्स्टर को खुद को हील करके रिकवर कर लेते हैं। एमसी ना समझ जाता है कि गुस्से वाला चेहरा फिजिकल अटैक करता है और रोने वाला चेहरा मैजिक अटैक करता है। तभी रोने वाला चेहरा दूसरा मैजिक का यूज़ करने लगता है। देखने से वो काफ़ी खतरनाक मैजिक लग रहा होता है। एमसी ने इसे रोकने के लिए अटैक करने आता है एंड तभी ये गुस्से वाला चेहरा ना एमसी की ओर काट लेता है एंड अपना एमसी ड्रैगन पंच का यूज़ करके रोने वाले चेहरे की ओर रोक देता है। एक और फिर हम देखते हैं कि आई वेनम प्रिंसेस को चांस मिल जाता है, उस रोने वाले चेहरे को पीछे से काट लेती है एंड हम देखते हैं कि रोने वाले चेहरे को पॉइजन होने लगता है, वो खुद को हील करने लगता है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी एचपी खाली होता जा रहा है। तभी ये गुस्से वाला चेहरा ना उस रोने वाले चेहरे को काट कर अलग कर देता है ताकि पॉइजन और ना फैले। और फिर एमसी इसके स्टैट्स देखता है, इसके पास एक स्किल होता है जो सैक्रिफाइस है एंड ये उस स्किल का यूज़ करता है। तभी ये रोने वाला चेहरा उठ जाता है और वेनम प्रिंसेस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे बच जाती है। एमसी वेनम प्रिंसेस को वहाँ से भगाने के लिए कहता है। वेनम प्रिंसेस वहाँ से रोल करके भाग जाती है और ये भी उसका पीछे करने लगता है। एमसी वेनम प्रिंसेस को बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन ये गुस्से वाला चेहरा बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। फिर ये दोनों फाइट करते हैं। एमसी इना इसे पंच मारता है और डॉज करके इसका हवा में उड़ा देता है और एमसी कूद कर इसको पकड़ डीडीएच कर ज़मीन पर गिरा देता है और मार देता है, जिससे नट क्रैकर स्किल लेवल 2 हो जाता है और ये ना वेनम प्रिंसेस के तरफ जाने लगता है। और ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा होता है और कहता है सिर्फ वही मेरी एक दोस्त है। और ये मन में कहता है ये मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसके बदले में प्लीज़ वेनम प्रिंसेस वह ठीक रहे। एंड हम देखते हैं एमसी बहुत ज़्यादा खून देखता है और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये ज़ोर से चिल्लाकर वेनम प्रिंसेस को बुलाने लगता है एंड वेनम प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है। एमसी देखता है वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है और एमसी को बुला रही होती है। तभी वही रोने जैसा चेहरा वहाँ आ जाता है और वेनम प्रिंसेस पर अटैक कर देता है। लेकिन एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत मारता है एंड उसे ख़त्म कर देता है और फिर ये वेनम प्रिंसेस को उठा लेता, वह ज़िंदा होती है। ये देखकर अपना एमसी भी खुश होता है एंड तभी मॉन्स्टर को हारेन से एमसी को 234 एक्सपी मिलता है और वॉकिंग टाइटल की वजह से उसे एक्स्ट्रा एक्सपी मिलता है। अब आपने एमसी के लेवल 37 हो जाता है एंड इसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल मिल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मरियल का घर दिखाया जाता है जहाँ एडवेंचर्स आने वाले हैं। मारिया ई की किताब देखती है तो मरियल बताती है यह मॉन्स्टर्स की किताब है, तुम्हें पसंद आएगा। तो मैंने इसे लाइब्रेरी से ले लिया था और फिर मरिया इस किताब को ओपन करके देखने लगती है। उसमें मॉन्स्टर्स का डिटेल्स और रैंक लिखा होता है, लेकिन वह ठीक से पढ़ नहीं पा रही होती है क्योंकि वो एंशियंट जैसे भाषा में लिखा होता है। तो मरियल उसको बताती है कि ये डार्क वर्म है, एक एफ रैंक का मॉन्स्टर होता है जिसे तुम हरा सकती हो, लेकिन डी रैंक के मॉन्स्टर्स को हराने के लिए तुम्हें ई ट्रेंड एडवेंचरर बना होगा। बी रैंक के मॉन्स्टर बहुत खतरनाक होते हैं एंड हम उसमें उस ट्विन हेड मॉन्स्टर को भाई भी देखते हैं। फिर मरिया रॉक ड्रैगन का रैंक पूछती है तो मरियल बताती है कि मैंने सुना है वह सी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं और इवॉल्व होने पर ताकतवर बन जाते हैं और ये ह्यूमंस को भी आसानी से मार सकते हैं, इसलिए मैंने कहा है तुम्हें और विलेज के लोगों के को जंगल में जाने से मना किया है। फिर हम देखते हैं कि वो एडवेंचर्स मरियल के घर आ जाते हैं एंड वेल इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। गाइस कैसी लगी वीडियो? एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, हाइप करना मत भूलना। फिर मिलेंगे गाइस।